वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल। मैं हूं आपका टीचर हारून और आज हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के बारे में। व्हाट इज वर्टिब्रेट्स एंड व्हाट इज इनवर्टिब्रेट्स? वर्टिब्रेट्स जिनकी बैकबोन होती है। क्या आपकी बैकबोन मौजूद है? अगर आप कमर पे हाथ लगा के देखें तो वो जो रीढ़ की हड्डी है उसको हम लोग बैकबोन बोलते हैं। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बैकबोन मौजूद होती है उनको हम लोग वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बैकबोन मौजूद नहीं होती उनको हम लोग इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। So, classification and characteristics of animal. Animals are divided into two main groups. इसको हम दो मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स और दूसरे क्या है? इनवर्टिब्रेट्स। एक वर्टिब्रेट्स और दूसरे क्या है हमारे पास? इनवर्टिब्रेट्स। जो वर्टिब्रेट्स हैं और उनके पास बैकबोन मौजूद होती है, और इनवर्टिब्रेट्स के पास दैट इज विदाउट बैकबोन। इस पिक्चर को देखें, इस पिक्चर के अंदर ये एनिमल्स वो हैं जिनकी बैकबोन मौजूद है। हॉर्स है, एलिफेंट है, और हमारे पास फिश है। और इनवर्टिब्रेट्स जिसकी बैकबोन मौजूद नहीं होती। इनमें इंसेक्ट्स देखिए, जैसे एट है, ये स्टारफिश है, इनकी बैकबोन मौजूद नहीं होती। नेक्स्ट आपकी बुक के अंदर एक्टिविटी दी गई है, ऑब्जर्विंग डिफरेंस बिटवीन पिजन एंड पैरट। एक कबूतर और तितली के दरमियान डिफरेंस आपने बताना है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए मैंने एक टेबल बनाया है। अगर हम बात करें पिजन की बात करें तो जो पिजन है उसके फीदर्स होते हैं और बटरफ्लाई के स्केल्स होते हैं ऑन विंग। इसकी नंबर ऑफ लेग्स 2 है। तो बटरफ्लाई की बात करें तो नंबर ऑफ लेग्स 6 है, और नंबर ऑफ विंग्स इसके 2 है। और बटरफ्लाई की बात करें तो इसके नंबर ऑफ विंग्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। और स्केलेटन टाइप की बात करें, ये वर्टिब्रेट है, इसके अंदर बोन मौजूद है, और ये इनवर्टिब्रेट है, बटरफ्लाई, इसके अंदर बोन मौजूद नहीं होती। और मोड ऑफ मूवमेंट्स की बात करें, जो पिजन है उसके विंग्स होते हैं ताकि वो उड़ सके, और वॉक करने के लिए उसकी लेग्स भी मौजूद है। और अगर हम बटरफ्लाई की बात करें, ये भी उड़ सकते हैं, और जो कैटरपिलर होता है वो क्रॉल करता है। बटरफ्लाई की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये कैटरपिलर और फिर उसके बाद बटरफ्लाई बनती है। और रिप्रोडक्शन की बात करें, दे ले एग्स दैट हैचेस इनटू कैटरपिलर, जो टूट के फिर आगे कैटरपिलर बनता है। और की लर्निंग्स अगर हम निकालें फॉरेन से, पिजन आर द बर्ड्स विद फीदर्स, 2 legs एंड हैव अ बैकबोन। और हम बटरफ्लाइज की बात करें, दे आर इंसेक्ट्स, दे आर स्केली विंग्स, 6 legs एंड नो बैकबोन। आप इन दोनों पिक्चर्स को देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी लेग्स हैं इनकी, और इनका स्केलेटन कैसा है, इनकी शेप कैसी है, शक्ल कैसी है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम जंप करेंगे, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो वर्टिब्रेट्स हैव बैकबोन, देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हम इसको 3 हिस्सों में इनके पूरी बॉडी को हम डिवाइड कर सकते हैं, वर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स के अंदर बेटा आप लोग भी मौजूद हैं। अगर हम मेजर हिस्सों में तकसीम करें, हमारे पास हेड है जिसके अंदर ब्रेन इनसाइड द स्कल, और एब्डोमेन जो हमारे पास निचला, हमारा हेड से नीचे का जो हिस्सा होता है उसको एब्डोमेन बोलते हैं। और टेल जो बहुत से एनिमल्स के अंदर मौजूद होती है। दे कैन सी, वो देख भी सकते हैं, दे कैन हियर, सुन भी सकते हैं, दे कैन फील, दे कैन स्मेल एज वेल, और फील भी करते हैं, महसूस भी करते हैं, और स्मेल भी कर सकते हैं। देयर ब्लड फ्लोज थ्रू वेसल्स, और अगर आप बॉडी को किसी जगह से कट करके देखें तो उसके अंदर से खून निकलता है। दे मे हैव स्केल्स, फीदर्स और हेयर्स ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर बाल भी मौजूद होते हैं। वर्टिब्रेट्स डू नॉट हैव बैकबोन, इनकी बैकबोन मौजूद नहीं होती। दे कम ऑन डिफरेंट शेप्स, लाइक ये फ्लैट भी होते हैं, राउंड भी होता है, सेगमेंटेड भी। फ्लैट का मतलब बिल्कुल लाइक फ्लैट है, और राउंड का मतलब गोल, सेगमेंटेड का मतलब होता है हिस्सों में भी मौजूद होते हैं। देयर बॉडी पार्ट्स आर डिफरेंट इन ईच ग्रुप। और अब मैं आपको इसके 5 ग्रुप्स, अपने 5 उंगलियों के हिसाब से आपने ऐसी चीजें याद रखनी है। कौन कौन से हैं आपके पास? फिश, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। इस तरह 5 आपने याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम फिशेस के बारे में सुनते हैं। फिश की बात करें तो ये आपके सामने कैटफिश है, और जो फिशेस हैं कहाँ पर रहती हैं? यस, वाटर के अंदर रहती हैं। दे हैव लाइक बोट शेप बॉडी, ब्रीथ थ्रू गिल्स,
गिल्स, जैसे इंसान के अंदर लंग्स मौजूद हैं वो उनसे सांस लेते हैं, जो मछली हैं उनके अंदर गिल्स मौजूद होते हैं, ये उनसे सांस लेती हैं। दे स्विम विद फिन्स एंड टेल्स, ये अपने ये फिन्स से और ये टेल से क्या करते हैं, ये स्विम भी कर सकते हैं। कवर्ड विद स्केल्स, ये जो आपको चीजें नजर आ रही हैं ये स्केल्स हैं। ले एग्स, ये अंडे भी देती हैं। बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द सराउंडिंग, इनका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के साथ आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता रहता है। उसकी एग्जांपल्स की बात करें, रोहू, गोल्ड फिश और बटरफ्लाई फिश हमारे पास इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ये है हमारे पास रोहू और ये मेरे पास कौन सी फिश है, दिस इज द बटरफ्लाई फिश। नेक्स्ट हमारे पास जो है वर्टिब्रेट्स के ग्रुप में आते हैं एम्फिबियंस। एम्फिबियंस की बात करें, दे लिव ऑन लैंड एंड वाटर, ये पानी में भी और खुश्की में दोनों पे रहते हैं। और इसकी पिक्चर आप देख रहे हैं, टॉड इसकी एग्जांपल है। और इनकी जो स्किन है वो ज्यादातर मॉइस्ट होती है और ये लंग्स के इनके अंदर गिल्स नहीं बल्कि लंग्स मौजूद होते हैं और ये उनसे सांस लेते हैं। और इसकी अगर हम स्किन की बात करें, ये अपनी स्किन से भी सांस लेते हैं। दे ले एग्स इन वाटर, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है। वो इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉग, टॉड और सैलमेंडर। मैं आपको इनकी पिक्चर दिखाता हूँ। ये हमारे पास सैलमेंडर है और ये न्यूलेट, ये एग्जाम्पल है एम्फिबियंस की। नेक्स्ट हमारे पास है, डू यू नो व्हाई एम्फिबियंस कुड नॉट फ्लरिश इन द होल वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया के अंदर क्यों नहीं जा सकते, फिर सकते, घूम सकते। एम्फिबियंस डू नॉट लिव इन डेजर्ट, ये डेजर्ट में बहुत गर्मी होती है वहां पर भी नहीं रह सकते। और स्नो, ये स्नो में भी नहीं रह सकते बिकॉज दे नीड वाटर टू सर्वाइव। डेजर्ट के अंदर पानी होगा नहीं तो वहां पर रहना इनके लिए मुश्किल होगा, इतनी गर्मी होती है, पानी सूख जाता है। और स्नो, यहाँ पर सिर्फ बर्फ ही होती है, पानी मिलता नहीं, सो वहां पर भी रहना इनके लिए मुश्किल होता है। नेक्स्ट है, थिंक अबाउट इट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोड एंड अ फ्रॉग। टोड और फ्रॉग के अंदर डिफरेंस क्या है? सो फ्रॉग की बात करें, स्मूथ स्किन होता है और ये जंप करते हैं और जंपिंग बहुत ज्यादा ये करते हैं। जंप फास्ट, ले एग्स इन क्लस्टर, और क्लस्टर मतलब एक ऐसे ग्रुप के अंदर जो है क्लस्टर के फॉर्म में ये अंडे देते हैं। टॉड की बात करें, इनके जो है स्किन ड्राई होती है। हॉप्स का मतलब उछलते बहुत है। और ले एग्स इन चेन, मैं आपको इनकी पिक्चर दिखाता हूँ, दिस इज फ्रॉग और ये टोड है। इन दोनों की स्किन देखें कितनी ज्यादा डिफरेंट है। और इसको अगर हम डिटेल में देखें, दे हैव द फ्रॉग की बात करें, स्मूथ मॉइस्ट स्किन होती है, टॉड की ड्राई स्किन होती है और बम्पी स्किन होती है। आप इसकी स्किन चेक करें। फिर बात करें तो दे मोस्टली लिव इन और नियर वाटर, पानी में या पानी के पास रहते हैं। और जो फ्रॉग है ये अपने लॉन्ग लेग्स का इस्तेमाल करते हैं जंपिंग के लिए। लेकिन टॉड की बात करें, इनकी लेग्स छोटी होती है एज कम्पेयर टू द फ्रॉग एंड प्रेफर वॉकिंग और स्मॉल हॉप्स, ये चलना या और दूसरा स्मॉल हॉप्स का मतलब उछलना ज्यादा पसंद करते हैं। लेग्स दे सॉरी ले एग्स इन क्लस्टर, क्लस्टर की फॉर्म में ये अंडे देते हैं और ये चेन्स की फॉर्म में अंडे देते हैं। कैन लिव फर्दर फ्रॉम वाटर, पानी से फ्रॉग जो है वो दूर भी रह सकते हैं। और ये हमारे पास आ जाता है थर्ड वर्टिब्रेट्स के अंदर, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स आर क्रीपिंग, क्रीपिंग का मतलब जो जमीन के साथ रहते हैं, रेंगते हैं। इनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है। दे ले एग्स ऑन लैंड, जमीन के ऊपर ये अंडे देते हैं। कोल्ड ब्लडेड, यानी कि ये इन्वायरमेंट के हिसाब से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करते रहते हैं। नो नीड ऑफ वाटर टू रिप्रोड्यूस, और रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी की जरूरत नहीं होती जैसे मोस्ट एम्फिबियंस को जरूरत होती है पानी की। और इसकी एग्जाम्पल देखें, स्नेक, क्रोकोडाइल और टर्टल्स इसकी एग्जाम्पल्स हैं। सो डू यू नो के अंदर लिखा है, डायनासोर्स वर द लार्जेस्ट रेप्टाइल्स ऑफ द एंशिएंट टाइम्स। एंशिएंट का मतलब होता है पुराने वक्तों के ऊपर जो है डायनासोर जो है सबसे बड़ा रेप्टाइल था, बट दे हैव बिकम एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब अब ये क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हुए हैं। नेक्स्ट है, डू यू नो में, कंपेयर टू द एम्फिबियंस रेप्टाइल्स फ्लरिश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। रेप्टाइल्स तो वही जा सकते क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत नहीं है, तो ये जो है
ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो घूम सकते हैं, बिकॉज दे डू नॉट डिपेंड ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। ये हमारे पास एम्फिबियंस है और ये हमारे पास रेप्टाइल्स है, इनको पानी की जरूरत नहीं होती फॉर रिप्रोडक्शन, ये इसलिए मूव कर सकते हैं। लेकिन एम्फिबियंस को पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये पूरी दुनिया में नहीं घूम सकते, डेजर्ट एरियाज में नहीं जा सकते, स्नोई एरियाज में नहीं जा सकते। सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे बर्ड्स के ऊपर। बर्ड्स की बात करें, दे हैव फीदर एंड बीक। फीदर्स का मतलब पर होते हैं और बीक का मतलब चोंच होती है। बोन्स आर हॉलो, इनकी जो बोन्स होती हैं अंदर से खाली होती हैं, हॉलो मीन खाली, और इसी वजह से इनका वेट बहुत लाइट होता है, इजीली ये फ्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रीथ विद लंग्स एंड एयर सैक्स। इनके अंदर जो है लंग्स मौजूद होते हैं और एयर सैक्स होते हैं, यानी कि इसके अंदर जैसे हमारी बॉडी के अंदर लंग्स मौजूद है, हम सांस लेते हैं, इसी तरीके से ये भी सांस लेते हैं, और हमारे अंदर एयर सैक्स होते हैं जो कि जब हम सांस लेते हैं तो ये वो फूलते हैं और फिर सुकड़ते हैं। तो इस तरीके से करके ये सांस लेते हैं। सो दे ले एग्स, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स और शो पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर की अगर हम बात करें, जैसे आपके पेरेंट्स आपकी बड़ी केयर करते हैं, ये भी अपने बच्चों की बहुत ज्यादा केयर करते हैं और उनके लिए नेस्ट बनाते हैं, जैसे घर बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, और वहां पर अपने बच्चों को उनकी परवरिश करते हैं, उनको बढ़ाते हैं, रेज देयर बेबीज। डव, पैरट, ऑस्ट्रिच, कीवी इसकी एग्जांपल्स है। नेक्स्ट डू यू नो में जाएंगे हम। यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि जो सबसे लार्जेस्ट फ्लाइंग एनिमल्स है उसको हम ईगल बोलते हैं, और जो स्मॉलेस्ट बर्ड है उसको हम लोग हमिंग बर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हॉक, ये हमारे पास क्या है, हंटर, हंटर बर्ड है, ये शिकार करता है। नेक्स्ट है डू यू नो ट्री होल लिविंग बर्ड, इसको हम वुड पेकर बोलते हैं। डू यू नो स्नो लिविंग बर्ड को हम लोग पेंगुइन बोलते हैं। और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, बर्ड्स इवॉल्व फ्रॉम जनरेशन ऑफ कार्निवोरस डायनासोर। कार्निवोरस ऐसी चीजें होती हैं जो गोश्त खाते हैं। सो बर्ड्स उसमें से इवॉल्व हुए हैं। साइंस बताती है कि बर्ड्स जो हैं उनमें से इवॉल्व मतलब उनमें से निकले हैं। सो हाउ आर बर्ड्स डिफरेंट फ्रॉम रेप्टाइल्स? बर्ड्स रेप्टाइल से कैसे डिफरेंस है? अगर ये क्वेश्चन आता है आप इसका कैसे जवाब देंगे? सो the body temperature of birds does not depend on temperature of external environment। जो बर्ड्स की बॉडी टेम्परेचर, किसकी? बर्ड्स की बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दे रिमेन एक्टिव अराउंड द एयर, और ये पेरेंटल केयर शो करते हैं, और ये जैसे घोंसला बनाते हैं बच्चों के रहने के लिए, अपने रहने के लिए। और दूसरा, दे कैन इजिली माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एक प्लेस से दूसरी जगह प्लेस के ऊपर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस दे कैन इजिली माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब ट्रैवल करना, तो ये इजिली ट्रैवल कर सकते हैं, अपना जगह चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपकी बुक में गिवन है वो है द बर्ड पार्क और एवेरी। ये हमारे पास पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। देयर इज अ पार्क इन इस्लामाबाद एट लेक व्यू पार्क और एडजेसेंट टू द रावल लेक। एडजेसेंट का मतलब साथ, लेक व्यू पार्क जो है उसके अंदर ये चीज मौजूद है जो कि रावल लेक के बिल्कुल साथ है। दिस इज द बर्ड, दिस इज द थर्ड इन द वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट बर्ड पार्क ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा पार्क है और ये दुनिया का तीसरे नंबर के ऊपर सबसे बड़ा पार्क बर्ड्स के लिहाज से माना जाता है। इसके अंदर तकरीबन 280 टाइप्स के बर्ड्स मौजूद हैं और इनकी अगर तादाद देखें तो अप्रॉक्स 4,000 के करीब है। सो लास्ट हमारे पास जो ग्रुप है वो है मैमल्स। मैमल्स की बात करें, दे आर अमेजिंग, दे हैव हेयर और फर। So they give birth to their babies or feed babies with milk, warm blooded। So ये बच्चों को अपने दूध पिलाते हैं और ये warm blooded हैं। इसकी एग्जांपल्स की बात करें, काउ, टाइगर, हॉर्स और ह्यूमन, इवन ह्यूमन बींग्स। आप लोग किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं वर्टिब्रेट्स के? मैमल्स से। नेक्स्ट हमारे पास इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, पोलर बियर लिव इन कोल्ड रीजन एंड हैव वेरी थिक फर। बहुत ज्यादा थिक फर होते हैं, इसीलिए इस सर्दी के बेहतरीन सर्दी के अंदर भी ये रह सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के अंदर, एलिफेंट्स लिव इन वार्म क्लाइमेट। ये गर्म इलाकों में एलिफेंट्स रह सकते हैं, इसके फर नहीं होता। कैंगरूज कैरी देयर बेबी इन पाउच। तो कैंगरूज के यहाँ पर पाउच मौजूद होता है, ये अपने बच्चों को उस पाउच के अंदर कैरी करके मूव कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, पैलेटिपस इज द मैमल दैट ले एग्स। ये अंडे भी देता है बट
फीड मिल्क टू देयर बेबीज, बच्चों को मिल्क भी फीड करते हैं। और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, बैट इज अ फ्लाइंग मैमल, ये एक ऐसा मैमल है जो कि उड़ भी सकता है। अब नेक्स्ट बुक के अंदर आपके इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन गिवन है। सो अमंग द वर्टिब्रेट्स इन द वर्ल्ड, बर्ड्स मैमल्स आर द लार्जेस्ट ग्रुप। सो अगर हम पांचों में से देखें, जो बर्ड्स और मैमल्स हैं ये सबसे बड़े ग्रुप्स के अंदर आते हैं। व्हाट इज द रीजन, इसकी क्या वजूहत है? द रीजन इज दैट बोथ शोज पेरेंटल केयर, ये अपने बच्चों की केयर बहुत करते हैं, इसीलिए इजीली जो है बच्चे ग्रो कर सकते हैं, ग्रो कर जाते हैं। सच एज यू have must seen how hen and cat take care of their young ones। यहाँ देखें कैसे मुर्गी और बिल्ली अपने बच्चों का ख्याल करती है। एक्टिविटी 1.6 के ऊपर जंप करेंगे। सो इसके अंदर आपने क्या करना है, पेस्ट द पिक्चर, पिक्चर आपने पेस्ट करनी है अपने स्क्रैप बुक के ऊपर और उनको क्लासिफाई करना है कि ये वर्टिब्रेट्स हैं और ये इनवर्टिब्रेट्स हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने एक तरह की बुक डिजाइन की है और ये देखिए ये वर्टिब्रेट्स हैं और यहाँ पर इनवर्टिब्रेट्स। आपने इसी तरीके से अपनी पुरानी किसी भी साइंस या मैगजीन से आप पिक्चर्स लें, वो एनिमल्स जिनकी बैकबोन है उसको वर्टिब्रेट्स में रखें, वो एनिमल्स जिनकी बैकबोन नहीं है उनकी एग्जांपल्स यहाँ मैंने आपके सामने मेंशन कर दी है, इनको आप दूसरे कॉलम में रखें। इस तरीके से स्क्रैप बुक के अंदर अपनी एक्टिविटी को पेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपने आइडेंटिफाई भी करना है कि एनिमल्स फाउंड इन पाकिस्तान, कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स फाउंड इन पाकिस्तान तो आप मार्क 4 उसकी पिक्चर लिख सकते हैं, ले सकते हैं, जो कि एक नेशनल एनिमल है। इंडस डॉल्फिन, स्टोन लिपर्ड, स्टोन लेपर्ड और फैल्कन, ये हमारे पास क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा तादाद में भी हमारे पास पाए जाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स की बात करें जिनके बैकबोन नहीं है उनके अंदर आप ये सारे पिक्चर्स लगा सकते हैं। और जो पाकिस्तान के अंदर इनवर्टिब्रेट्स हैं उसमें आप हनी बी, स्कॉर्पियन, बटरफ्लाई और मॉस्किटो की, मच्छर तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें, सो इनवर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप। अगर वर्टिब्रेट्स भी 5 है और इनवर्टिब्रेट्स भी 5, सो आपने ये 5 को इस तरीके से याद रखना है। सो इसके अंदर कौन कौन से हैं, स्पॉन्जेस है, वॉर्म्स है, इंसेक्ट है, मॉलस्कस है और काइनोडर्म्स। तो ये हमारे पास 5 हैं जो कि हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले हम स्पॉन्जेस की बात करें। स्पॉन्जेस जो होते हैं ये एक्वेटिव एनिमल्स है। एक्वेटिव का मतलब होता है वो एनिमल्स जो कि वाटर, एक्वेटिव का मतलब जो पानी में रहते हैं, मोस्टली फाउंड इन ओशंस, ओशंस में मौजूद है। दे कम इन डिफरेंट कलर्स, ये बहुत से डिफरेंट कलर्स के अंदर आते हैं और अटैच टू द स्टोन, ज्यादातर ये स्टोन्स के साथ, पत्थरों के साथ चिपके होते हैं। Their bodies has tiny pores through which water enters and exit, पानी इसके अंदर एंटर होता है इनकी बॉडी के अंदर और उधर से एग्जिट भी होता है। इफ अ पार्ट ब्रेक्स, अगर इनकी बॉडी का कोई हिस्सा टूट जाता है और इनके अंदर एक खासियत होती है वो हिस्से को दोबारा रीग्रो कर लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास वॉर्म्स है। वॉर्म्स की अगर बात करें ये सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं, इनके राउंड और सिलेंड्रिकल शेप के अंदर मौजूद होते हैं। राउंड और सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर की तरह की शेप के अंदर भी मौजूद होते हैं। इनकी टांगे नहीं होती, दे हैव नो लेग्स। सम वॉर्म्स हैव सेगमेंट्स, सेगमेंट्स का मतलब है हिस्से। अगर हम देखें यहाँ पर ये जो सेगमेंटेड है अर्थ वॉर्म, इसके क्या है, हिस्से मौजूद है। और अर्थ वॉर्म, टैप वॉर्म आपके सामने इसकी एग्जांपल है। सम वॉर्म्स डू नॉट हैव सेगमेंट्स, जैसे फ्लैट वॉर्म और राउंड वॉर्म्स। ये मैंने एक फ्लैट वॉर्म आपके सामने इसकी पिक्चर दी, इसके अंदर कोई हिस्से या सेगमेंट वगैरह मौजूद नहीं होता। इसके एग्जांपल्स में अर्थवॉर्म, राउंड वॉर्म और फ्लैट वॉर्म आप लिख सकते हैं। सो थर्ड हमारे पास इनवर्टिब्रेट के ग्रुप में आता है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की बात करें, दे हैव जॉइंटेड लेग्स एंड सेगमेंटेड बॉडी, इनकी बॉडी के हिस्से होते हैं। यहाँ पर आप देखें इसके हिस्से मौजूद हैं और ये इनकी जो लेग्स है ये जॉइंटेड लेग्स हैं इनकी। और देयर बॉडी has 3 parts: head, thorax and abdomen. They have 6 legs pair, 6 legs और 3 pairs होते हैं। like 3 pairs का मतलब 6 टांगे ही होंगी इसकी। और अगर हम बात करें, their body has harder outer covering, outer covering इसकी harder होती है जिसको हम exo, exo का मतलब होता है out भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ऊपर पर एक्सोस्केलेटन फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अपने बचाव के लिए इनकी जो
कवरिंग होती है वो हार्ड होती है मोस्टली। एग्जाम्पल्स की बात करें, वेब्स, कॉकरोच, मॉस्किटो और हनी बी। सो आपके सामने हनी बी, ये मॉस्किटो और कॉकरोच। नेक्स्ट बुक के अंदर आपकी साइड इंफॉर्मेशन में दिया है डू यू नो द स्टिक इंसेक्ट लुक लाइक स्टिक। ये देखिए स्टिक इंसेक्ट, ये बिल्कुल लकड़ी की तरह ही आपको दिख रहा है। एंड हाइड फ्रॉम प्रेडेटर्स, अपने शिकारियों से ही इस तरीके से बच सकते। द लीफ इंसेक्ट, अब हमारे पास एक ऐसा इंसेक्ट है उसको लीफ इंसेक्ट बोलते हैं। लुक लाइक अ लीफ, ये पत्ते की तरह दिखता है, ये देखें पत्ते की तरह। फॉर क्लैमोफेज, क्लैमोफेज जैसे आपने देखा आर्मी के अंदर जो वो कपड़े पहनते हैं वो मट्टी की तरह की उसकी ड्रेसिंग, इसलिए उनका कलर होता है ताकि वो इजिली अपने आप को ड्यूरिंग वॉर हाइड कर दिया करें। ओके, सो नेक्स्ट हम ग्रुप में मूव करेंगे वो है मोलस्कस, और इसके अंदर अगर हम देखें दे आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स फाउंड इन वाटर और एंड ऑन लैंड। ये पानी में भी और इवन जमीन के ऊपर भी ये रह सकते हैं। They have shells. They have, for example, snail and oyster, or some do not have shells. For example, octopus. इनके अंदर shells भी मौजूद होते हैं और कई ऐसे हैं जिनके अंदर shells मौजूद नहीं भी होते। जिनमें shells हैं वो snail और oyster, और जिसमें shells नहीं है वो octopus। ये octopus की पिक्चर आपके सामने है और इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी, और अब इसकी पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज द स्नेल, ये आपने बहुत देखे होंगे, और इसको ऑयस्टर बोलते हैं। और अगर हम फन फैक्ट है वो ये कि ऑयस्टर क्रिएट्स पर्ल्स, ये मोती बनाते हैं व्हेन ग्रेन ऑफ सैंड, जब रेत का दाना इनकी बॉडी के अंदर एंटर होता है। और अगर हम देखें इट टेक्स अबाउट ईयर्स टू फॉर्म अ पेल, तकरीबन सालों साल लग जाते हैं एक मोती बनाने के लिए जो अपनी ये बॉडी के अंदर बनाते हैं। लास्ट हमारे पास है अकाइनोडर्म्स। ये कौन से होते हैं? दे फाउंड इन ओशंस, ये आपको ओशंस के अंदर, बहर के अंदर मिलते हैं। इनका कोई हेड नहीं होता, दे हैव नो हेड। दे कैन बी डिस्क शेप, स्टार शेप और लॉन्ग। स्टार शेप भी होता है, डिस्क शेप मतलब गोल भी होते हैं। और यहाँ पर आपको स्टारफिश दिख रही है, ये हमारे पास स्टार शेप की तरह है। देयर बॉडीज कवर्ड विद स्पाइन, छोटे छोटे कांटे भी होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर, स्पाइन्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टारफिश और सी एनिमोन और ब्रिटन स्टार। So this is all about the vertebrates and invertebrates. So hopefully आपको इन चीजों की समझ आई होगी। So God bless you all. Learn joyfully and grow confidently. Thank you.